मोहित जी क्या कहेंगे जिस तरह से जैन जी को कंगना रनौत जो भाजपा की सांसद है गटर छाप का उनको कह रहा है कि गटर जनरेशन। देखिए ऐसा होता है कि जिसको जैसे संस्कार मिले होते हैं वो उन्हीं का प्रदर्शन करता है। और बड़ी बात यह है कि गटर छाप अगर लोग ढूंढने हैं तो भाजपा में कमी है गटर छाप लोगों की, बताइए आप मुझे। और कंगना रनावत जो जैन जी को गटर छाप बोल रही हैं, अगर वो खुद इतनी बड़ी संस्कारी हैं तो एक काम करें कि अपनी फिल्मों को भाजपा कार्यालय में चलवा दें। अगर खुद इतनी बड़ी संस्कारी हैं तो अपनी फिल्मों को भाजपा कार्यालय में चलवा दें, सबको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये कि कंगना रनावत को अब लोग एक मजाक के तौर पर, एक कॉमेडी के तौर पर लेते हैं, समझ गए। और जो खुद महिला, खुद का कैरेक्टर इतना खराब रहा है कि हमें बोलते में भी शर्म आती है और बोलने की जरूरत भी नहीं है। पूरा देश जानता है कि कंगना रनावत का कैरेक्टर किस तरीके का रहा है। और इतनी अश्लील और इतनी भद्दी फिल्में ये औरत बनाती थी कि अपने परिवार के साथ हम बैठकर देख भी नहीं सकते। जो आज लोगों को ज्ञान बांट रही है, लोगों को उपदेश दे रही है कि कौन गटर छाप है और कौन क्या है। सबसे बड़े गटर छाप तो आपकी पार्टी के लोग हैं, जो रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, चोर हैं, डकैत हैं। आपसे बड़ा कौन होगा जी। लेकिन सवाल ये है कि जो जैन जी ने क्रांति लाई, भारत में इतिहास रचा, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें जो पोस्टर लेकर आते थे, प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे थे, उसमें लिखा हुआ था, जो स्लोगन लिखा था वो प्रधानमंत्री के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने कहा कि ये संस्कारी नहीं है लोग जो जैन जी है। नहीं तो एक बात आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री के खिलाफ स्लोगन लिखा था, प्रधानमंत्री के खिलाफ स्लोगन लिखा था तो आप किसी को गटर छाप कहेंगी? और आपका प्रधानमंत्री जो बोलता था कभी कि क्या कहते हैं ये विधवा किसकी है, ये जर्सी गाय कौन है, तब आपने अपने प्रधानमंत्री को बोला, तब आपने नरेंद्र मोदी को बोला, जो आज आप जैन जी को बोल रही है गटर छाप, उस वक्त पर नरेंद्र मोदी को बोलती ना। बताइए आप मुझे, जब आपका नेता नरेंद्र मोदी जर्सी गाय बोल रहा था, एक महिला को पूछ रहा था कि ये विधवा कौन है, उस वक्त पे तो आपसे बोला नहीं गया। जब आपका प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहा था, तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। अगर तब आपके मुंह से आवाज निकलती तब हम समझते भी कि आप बच्चों की आवाज को उठा रही हैं। बड़ी बात यह है कि ये वो कंगना रनावत हैं जिनके पास कोई क्वालिटी और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये आप समझ लीजिए। कंगना रनावत की पहली बयान तो है नहीं, किसानों को लेकर के उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। अब जो है नौजवानों को लेकर जो देश का भविष्य है। शाहीन बाग देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है, ये वो कंगना रनावत हैं जिसने किसान की बेटी ने इनको ऐसा एयरपोर्ट पर जवाब दिया था, क्योंकि किसानों के लिए इसने कहा कि ये 500 रुपए में आती हैं, और वही जवाब किसान की बेटी ने दे दिया इन्हें। और इस बार नौजवान इनको लोकसभा से हराकर नौजवान भी इनको अपने आप जवाब दे देगा। बड़ी बात यह है, मोदी की दलाली, उनकी चाटुकारिता और उनकी चापलूसी कर कर ये सदन तक पहुंची है। और सदन में खड़े होकर मंडी, जिस मंडी से सांसद है, उस मंडी के बारे में एक बार नहीं बोलेगी। बेटियों के साथ बलात्कार हो गया, हिमाचल से पास में ही उत्तराखंड में एक बेटी के साथ में जिस तरीके से आवाज उठा रहे थे लोग, वो मनीषा जिस लड़की का नाम था, उसके लिए ये एक बार नहीं बोली। इनकी पार्टी का रेपिस्ट बलात्कारी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, उसके खिलाफ ये नहीं बोली। प्रज्वल रेमन्ना जिसके साथ इनके संस्कारी नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसके खिलाफ ये नहीं बोली। बेटियों की इज्जत और आबरू लुट जाए तो ये नहीं बोलती। राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया, इसके संस्कारी नरेंद्र मोदी का दोस्त योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसकी सरकार में राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया, इसकी आवाज नहीं निकली, ये गूंगी हो गई। और आज जो अपने आप को ये इतना बड़ा बता रही है, इसकी फिल्में ऐसी हैं। मैं पूछना चाहता हूं एज ए पत्रकार, आप अपने पिताजी के साथ बैठ के इसकी फिल्म देख सकते हैं? हाँ या ना? नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना। तो खुद ये पता चल जाएगा कि इनसे बड़ा अश्लील इंसान कौन है। 47 से जो गोलियां चलानी पड़ी बिहार में, कल भी खबर आई है, वो क्यों मतलब छात्रों पे गोली चलाना पड़ गया? लेकिन कंगना रनौत को लेकर के बातें अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। अब पार्लियामेंट में आवाज उठ रही है, इनकी संसद सदस्यता जानी चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए, इसकी संसद सदस्यता इन पे है क्या? और आप मुझे ये बताइए, राहुल गांधी के एक शब्द कहने पर संसद की सदस्यता जो है ये तुरंत खत्म कर देते हैं, ठीक है। राहुल गांधी अगर किसी चीज पर चर्चा कर ले तो संसद स्थगित हो जाती है। लेकिन ये कंगना रनावत जब खड़ी होकर जैन जी को गटर छाप बोल रही थी तो स्पीकर क्या कर रहे थे? स्पीकर ने इनको बाहर निकाल के खड़ा क्यों नहीं किया है? ये इस देश के नौजवान को गटर छाप बोलेंगी, ये खुद गटर छाप है। इससे बड़ा गटर छाप कौन है जो नौजवान को गटर छाप बोल रही है?
तो आप जैसे नौजवान वकील को- क्या सोचते हैं इन मामलों को लेकर जब नौजवानों को ऐसी भाषा के भाई एक बात आप मुझे ये बताइए, जिनको आप गटर छाप बोल रही है ना, असल में क्या है, ये कंगना रनावत खुद तो पढ़ी लिखी है नहीं, जिसे तो पता भी नहीं होगा कि नीट की फुल फॉर्म क्या होती है, नीट का एग्जाम देने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है, इसे क्या पता। समझ रहे आप? तो ये तो ऐसे लोग हैं कि अगर कोई मोदी के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे तो इनको मिर्ची लग जाती है, क्योंकि मोदी की दलाली से ही तो उसको टिकट मिली थी। लेकिन कंगना रनौत जो है एक महिला भी है, उस पर सांसद भी है, उन्होंने कहा कि जो जेंजी है इनको संबंध, खासकर महिलाओं को लेकर ये संबंध बनाने में इनको मजा आता है, यही से ऐसी जनरेशन है ये। ऐसा है, पहली बात तो ये है, आपने बड़ा एहसान किया कि आपने बता दिया ये महिला है, मुझे तो महिला ही लगती ही नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं लगती, हाँ बिल्कुल नहीं लगती। एक बात आप मुझे ये बताइए, एक कुत्ता भी अपने साथी कुत्ते को अगर आप उठाने आओगे तो वो भी साथ में मिलके आ जाता है। ये ऐसी महिला है, अगर ये महिला होती, महिला नहीं है ये, महिला होती है, महिला है ही नहीं, पहली बात तो ये। अगर महिला होती तो महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी करती? बताइए आप मुझे, वो इस देश की महिला जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दे दी, और आप मुझे ये बताइए, ये कह रही है कि इनको मजा आता है, ये खुद अपनी भाषा बोल रही है। इसकी फिल्में इतनी खराब हैं कि आप अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते। और मैं कहना चाहता हूं तमाम भाइयों से कि अपने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके लिए लिखें, क्योंकि ये ऐसी महिला है जिसने आपकी बहनें प्रोटेस्ट में आई, भाई जिनकी बहनें पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, वो तमाम प्रोटेस्ट के लिए आई, जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, एसएससी का एग्जाम दिया, छात्र भर्ती परीक्षा का एग्जाम दिया, तमाम पेपर जो लीक हुए, तमाम बच्चे दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। तो मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं कि इन्होंने महिलाओं का अपमान किया, नरेंद्र मोदी को इसकी संसद की सदस्यता तत्काल प्रभाव से लेनी चाहिए। लेकिन मोहित जी, इससे पहले हमने देखा धर्मेंद्र प्रधान बी टीम कहता हुआ दिखाई दे रहा था, अब ये लोग जो है इनको गटर छाप कह रहे हैं, तो फिर इस तरीके का ही भाषा इस्तेमाल होगा छात्रों को लेकर? ऐसा है, मैं आपको बता दूं, जिनको ये गटर छाप बता रही है ना, ऐसा है, अगर दम हो ना, इसी पार्लियामेंट में किसी नौजवान के सामने डिबेट करके देख लेना, वापस मंडी से उठवा के अगर बॉलीवुड ना पहुंचवा दिया ना, तो ये याद रखना, नाम बदल देना हमारा। क्या समझ गए? सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, जिस पार्लियामेंट में आप बैठी हो ना, इस पार्लियामेंट में भाजपा का बहुमत है, जो चोरी कर आया हुआ है, ये याद रखना। यही बात अगर किसी सड़क पर खड़े होकर, किसी दिल्ली की सड़क पर आपने ये बात कही होती ना, तो निकलकर कोई नौजवान आपको ऐसा जवाब देता कि मुंह से दोबारा कभी इतनी गंदी जबान नहीं निकलती आपकी। जेंजी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाया, इसी वजह से कंगना रनौत गुस्सा में है। बिल्कुल गुस्से में है ये, क्योंकि ये तो खुद अनपढ़ जाहिल गवार है। इसकी इतनी घटिया फिल्में होती हैं, अश्लील फिल्में होती हैं कि देश की बेटियां बैठकर देख भी नहीं सकती। समझ गए? इतनी घटिया ये फिल्में बनाती है, और उस घटिया फिल्म से घटिया इसकी सोच है, और इतनी घटिया स्तर की सोच कि मैं कभी हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन आज पहली बार बोलता हूं, जब इन्होंने नौजवानों को गटर छाप कहा, तब मैं बोलता हूं कि वो जो किसान की बेटी ने इसके मुंह पर तमाचा मारा था, बिल्कुल सही मारा था। जनता ने चुनकर भेजा है संसद में मोहित जी। हाँ, जनता ने चुनकर भेजा, और ये चूना लगा रही है। कौन सी क्वालिफिकेशन है इस पे जो जनता इसे चुनेगी? है, जनता ने चुनकर तो नरेंद्र मोदी को भी भेजा था, जनता ने चुनकर तो धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को भी भेजा था। ये कर क्या रहे थे? समझ रहे हैं? और ऐसी ये है। जय हिंद, जय संविधान।